जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:34 हो गई है और मार्केट को बंद हुए सिर्फ 4 मिनट हुए। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। कल एक 100 से 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होगी। ये मैं स्क्रीन को देखते हुए बोल सकता हूँ। कल के दिन 100 से 150 पॉइंट की कम से कम गैप अप ओपनिंग होगी। कल एक्सपायरी भी है मंथली। लेकिन कल 100 से 150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिख रहा है, अगर कोई इंटरनेशनल मैटर नहीं हुआ तो। ये मैं स्क्रीन को देखते हुए बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? इसके लिए मैंने आपके लिए प्रमाण के लिए मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया 3:30 का। ये 3:30, यहाँ देखिए नीचे टाइम दिख रहा है 15:30, 23 तारीख। ये दिख रहा है आपको 23/2/15:30। ये स्क्रीनशॉट है 3:30 का। उस समय निफ्टी स्पॉट चल रहा था 17,054, 3:30 जब मार्केट बंद हो रहा था। अभी तो 3:35 हो गई है। अभी 3:35 हो गई है। ये 3:30 का मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। उस समय देखिए क्या फ़र्क दिखा आपको। यहाँ 17,054 चल रहा है, यहाँ 69 का ट्रेड हो रहा है, 67। 13 पॉइंट का प्रीमियम। जब मार्केट को तुम लास्ट में 100 पॉइंट गिराते हो तो प्रीमियम में क्यों बेचने दे रहे हो किसी को? तुम प्रीमियम में क्यों बेचने दे रहे हो? और कल एक्सपायरी है। ऐसा भी नहीं कि एक्सपायरी को 10-5 दिन बचे हुए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी 364, यहाँ लास्ट ट्रेड हो रहा है 418। कम से कम भी 50 पॉइंट का प्रीमियम। ठीक है, 52 पॉइंट का प्रीमियम, यहाँ 13 पॉइंट का प्रीमियम, 14 पॉइंट का। जबकि कल मंथली एक्सपायरी है। और ये नियम तो आप सबको पता होगा, मंथली एक्सपायरी के दिन फ्यूचर्स और कैश दोनों सेम हो जाते हैं। ये मालूम है कि नहीं आपको? तो जब लास्ट के आधे घंटे में तुम 100 पॉइंट या 80 पॉइंट गिरा रहे हो तो प्रीमियम क्यों? यानी कि कल, आज बहुत लोगों को ट्रैप किया गया है। कल 100 से 150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होगा, लेकिन वो मार्केट टिकेगा 2 बजे के बाद वापस गिरा सकता है। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं चार्ट देख के फिर आइडिया लगाऊंगा। लेकिन 2 बजे तक कल तेज़ी रखेगा, ये डैम श्योर यहाँ पे दिखा रहा है, अगर कोई पुतिन उतिन का कोई लफड़ा नहीं आया तो। ठीक है, ये मैं इस नॉलेज से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट रखा है 3:30 का। अब रियल क्लोजिंग आई है 63, 54 नहीं आई है, 63 एवरेज क्लोजिंग। इसकी 392 आई है, दिखा देता हूँ। रियल क्लोजिंग ये आई है 63, 392। ठीक है, लेकिन जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया वो 3:30 का। ये तो एवरेज क्लोजिंग आती है, सबको मालूम है, लास्ट के आधे घंटे की एवरेज। और जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया वो दिखा देते हैं। वहाँ पे क्या चल रहा था? निफ्टी 53, 54 चल रहा था और यहाँ 67। ठीक है, तो ये तो आपको सेम ही दिखेगा वहाँ पे भी, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम ही दिखेगा 3:30 पे, है ना? ये दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन ये स्पॉट के फिगर सेम नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये एवरेज क्लोजिंग आ चुकी है। इसीलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया। होप यू अंडरस्टूड। अब इसकी कोई दरकार नहीं है मुझे। कल मैं 90% क्या 99% एश्योर्ड हूँ कि 100 से 150 पॉइंट कम से कम गैप अप खुलेगा, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल खबर गड़बड़ नहीं हो तो। ये स्क्रीनशॉट को बंद कर देता हूँ। अब आ जाते हैं सीधे चार्ट पे। सिक्सटी थ्री की क्लोजिंग आई है, तो कल की क्लोज से नीचे क्लोज आया, जबकि आज एक नया हाई बनाया और 10 EMA को टच करने गया था, लेकिन टच नहीं हो पाया। ठीक है, तो कल 10 EMA भी टच होगा, ये भी दिखता है मुझे। तो कल अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है
लेकिन आज की कैंडल अच्छी नहीं बनी है। अगर टेक्निकली पूछोगे, दिस इज़ नॉट ए गुड कैंडल व्हेन मार्केट गोज अप सो मच एंड इन स्पाइट ऑफ दिस सुबह की ओपनिंग से काफ़ी नीचे बंद होने का मतलब कहीं ना कहीं निगेटिविटी मार्केट ने शो की है। लेकिन ये ट्रैप ही है, ये ट्रैप ही है, 90% तो मैं एश्योर्ड हूँ। ठीक है, ये उसके मुकाबले में काफ़ी ठीक रहा क्योंकि कल से ऊपर भी क्लोज किया 392, जबकि कल की क्लोजिंग थी 371। तो ये कल से ऊपर भी क्लोज किया है, प्लस इसने आज नया हाई भी बनाया। तो बैंक निफ्टी कल ज़्यादा तेज़ी दिखा सकता है एज पर दिस। तो दोनों ही तेज रहेंगे, कल गैप अप भी होगा, ये भी दिख रहा है इसमें। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में, हम लोग ये देख लेते हैं कि दोनों में क्या गेम हुआ। तो निफ्टी का पहले 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। ये आज का मार्केट है, ये वाला, ये पोर्शन, ये इतना पोर्शन जो है ये आज का मार्केट है। तो एक गैप अप हुआ और लास्ट में यहाँ तक लाके छोड़ दी। ठीक है, तो आज का रेंज तो अच्छा खासा था। इतने दिन रेंज छोटी रहती थी और ऊपर नीचे होता था, आज रेंज भी अच्छी रखा है मार्केट ने। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है आपको, मैं समझाता हूँ कोशिश करके। थोड़ा सा अगर आपको टेक्निकल आता है तो मैं समझा देता हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको सिखा देता हूँ। ये कल का कैंडल है। ठीक है, कल क्या हुआ, मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुला यहाँ पे, कल यस्टरडे इतना बड़ा गैप डाउन पे खुला, फिर एक तेजी किया, यहाँ तक आया, फिर वापस नीचे गया, फिर इसको ब्रेकआउट किया कल, ब्रेकआउट। जब इसको क्रॉस कर देता है, इस लाइन को क्रॉस करता है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट किया और कल वापस इस लाइन की तरफ नहीं आया, इस लाइन की तरफ। ठीक है, ये कल की कहानी है। अब आज क्या किया, मार्केट ने एक गैप अप खोला और ऊपर रहा काफ़ी देर, लास्ट में इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर दिया, मगर कहीं भी इस रेड लाइन के नीचे एक भी कैंडल नहीं लाया। तो ये ब्रेकआउट हुआ, फिर से दिखाता हूँ। देखिए, ये कल का मार्केट है, कल एक इतना बड़ा गैप डाउन में खुला, यहाँ खुला मार्केट, सॉरी यहाँ खुला, यहाँ खुला गैप डाउन। ठीक है, फिर कितने बजे यहाँ पहुँच गया दिखते हैं, कल 11:30 से 11:45 की कैंडल में यहाँ तक पहुँच गया। ये क्या लेवल हाई बनाया है इसमें, 17,023 का हाई बनाया। ठीक है, 17,023 का हाई बनाया 11:30 से 11:45 की कैंडल में कल यस्टरडे। जबकि पहला कैंडल का लो क्या था कल का, 16,843, वहाँ से 17,023 तक गया। 17,023 पे इसने अपने आप को फिर से सरेंडर कर दिया, फिर से नीचे आया, लेकिन 16,843 पे नहीं आया, फिर से नीचे कहाँ तक आया, यहाँ तक 16,909 तक आया। लेकिन पहले 16,843, यहाँ 16,909। यानी कि आप देखो, अगर आप टेक्निकल देखोगे, ये हाई, ये हायर लो, फिर से हायर हाई एंड हायर लो, फिर से हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, आज ये आज का मैं ले लिया इसमें। अब आज उसके बाद लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो करके इसको रीटेस्ट किया। अगर इसके अंदर घुसा देता
तो हम मानते हैं मार्केट कल वीक है इस रेड लाइन के अंदर, जो ये ब्रेकआउट पॉइंट था। ठीक है, ये ब्रेकआउट पॉइंट था, तो ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है, तो ये जर्नी को कंटिन्यू करके कल 250 आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाएगा। 250 कल आप देखोगे 99.99% कल 250 देखने मिलेगा, 99.99%, अगर कोई विदेशी बैड न्यूज़ नहीं रही, क्योंकि ये रिटेस्ट करके यहाँ रुक गया, लास्ट कैंडल में रिटेस्ट किया। ये क्लियर है मार्केट को इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करना था 17,023 वाले को। इस कैंडल का लो देख लीजिए, लास्ट कैंडल का 17,027। ये आपको स्टोरी समझ में आई तो वेरी गुड, नहीं आई तो भी वेरी गुड। अब इसी की बैंक निफ्टी की स्टोरी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी ये ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा कल का, ये यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्टली इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया कल वाले, एग्जैक्टली इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके ऊपर क्लोज किया लास्ट में। तो कल क्या हुआ था, इतने बड़े गैप डाउन पे खुला, यहाँ खुला, जबकि डे बिफोर यस्टरडे यहाँ पे लास्ट कैंडल थी और यहाँ खुला, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से इस पे आया, और आज घूम फिर के ऊपर खुल के लास्ट में इसको रिटेस्ट किया। तो दोनों ने एक ही काम किया, कल के जो पहला हाई बनाया था कल, जहाँ रुकावट आई थी, उसको रिटेस्ट किया। ठीक है, उसके नीचे बंद नहीं होने दिया। तो अपने आप में आप समझ लेना 37,300 और 17,020 आपके लिए कल एक कट ऑफ पॉइंट है शॉर्ट करने के लिए। 37,300 रुकिए, 37,350 के नीचे कल शॉर्ट करना है, अगर जाता है, टिकता है तो, अगर टिकता है 15 मिनट 17,022 के नीचे अगर कल 15 मिनट टिकता है तो शॉर्ट करना है। लेकिन कल आपको ये कोई भी सपने पूरे नहीं होंगे, ये कल खुलेगा ही 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि कल 160 के ऊपर ओपनिंग आएगी, 160 के ऊपर कल ओपनिंग आएगी मार्केट की। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही समझाना काफ़ी है। नीचे का लेवल बता दिया, कहाँ शॉर्ट करना है ये आपको ज़रूर बता दिया मैंने, ये लेवल को आप नोट कर लीजिए, 17,022, 37,350। इसके अलावा कल आपको खाली बाई करके ही खेलना है। अगर कोई पुतिन का कुछ लफड़ा नहीं आया, पुतिन बाइडेन ये लोग ही अभी चला रहे भाई, ठीक है। और मुझे लगता है कल मैक्सिमम इस फ्राइडे तक चलेगा ये जो भी लफड़ा है। उसके बाद जो मंडे आएगा वहाँ से आप नॉन स्टॉप तेज़ी देखोगे, ये मेरा परम वादा है मेरे हर एक फॉलोवर से। इतनी बड़ी तेज़ी देखोगे कि आपके होश भी उड़ जाएंगे। दैट्स इट, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।